क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 55 तथा अंतर 9 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। बिना पेन पेपर यूज किए आप इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप अपने मन में भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे, बाद में हम ट्रिक जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको करना क्या है सर, इस तरह के सवालों को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। हमसे यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, यानी योग कितना है 55 है और उसका अंतर जो है वो 9 है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, अभी हमें ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, कोई भी दो संख्याएं मान लेंगे, माना पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, या पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, कुछ भी A to Z कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं आप, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल माना पहली संख्या। सर हम मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं, जो हमें मैथ में नहीं पता होता उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी पहली संख्या। ठीक है, माना पहली संख्या जो है दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर a। ठीक है, पहली संख्या क्या मानेंगे, a मान लेते हैं, स्मॉल a। ठीक है, स्मॉल a। इसके बाद जब पहली संख्या हमने a मानी तो दूसरी संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी v। ठीक है, दूसरी संख्या b मान ली। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अभी आपने केवल माना है, ठीक है, अभी केवल आपने माना है अपनी तरफ से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। सर जैसा प्रश्न कहेगा वैसे आपको करना। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग यानी दो संख्या हमने कौन कौन सी मान ली, a और b। ठीक है, a और b कह रहा है दो संख्याओं का योग 55 है। तो दोनों संख्याओं को उठाइए, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या है b। अब इनका कर दीजिए योग यानी कि जोड़, बीच में क्या करना है, प्लस कर देना है सर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी करेंगे प्लस, और बराबर में कितना हो जाएगा 55। बराबर में इनका योगफल में दिया रखा है 55। इतनी सी बात कही है सवाल में। ठीक है, इसको डाल देना है समीकरण नंबर 1। इसके बाद कह रहा है तथा अंतर। अंतर का मतलब तो बच्चे को पता है सर, अंतर का मतलब माइनस। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का योग इतना है और उनका अंतर इतना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 9 है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली a है और दूसरी b है। अब कह रहा है इनका कितना अंतर, तो अंतर यानी माइनस बीच में कर देंगे और बराबर में लिखेंगे सर 9। ठीक है, इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। आसान है सर, आसान है। अब यहां से आप करेंगे ये कि दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे, है ना, प्लस करेंगे। तो देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जो प्लस प्लस वाले हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है ना, जोड़ने पर चिन्ह वही रहेंगे। तो ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, आउट, कैंसिल आउट। तो इसके बाद क्या है, देखिए इसको क्या करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो 55 और 9 कितना हो जाएगा सर, 55 9, देखिए 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल 1 और 1 5 6। ठीक है, 64 हो गया, बराबर में 64 आ गया। और यहाँ पर a और a मिलकर हो जाएगा 2a, है ना, a प्लस a मिलकर हो गया 2a यानी 2a। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे सर, यहाँ से आप क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकलेगा, देखिए या तो आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, या आप क्या करेंगे इसके बट्टे में लाएंगे 2। ठीक है, गुणा वाली संख्या ये है तो इसके बराबर के इस तरफ जाएगी तो बट्टे में आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि दोस्तों 32 आ गया। ठीक है, a का मान कितना है, a बराबर आ गया 32। दोस्तों a क्या है, हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या है। जब पहली संख्या निकल के आ गई तो हम दूसरी संख्या भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे, चाहे a का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या a का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, हमारा b का मान निकल के आ जाएगा। चलिए सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस b बराबर है 55। ठीक है, तो a का मान कितना है 32 है, तो 32 प्लस में कितना है b है, बराबर में कितना है 55 है। ठीक है, तो यहाँ से आप b का मान निकालेंगे तो ये 32 है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो 55 पहले से इधर है प्लस का,
ये प्लस का 32 से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सर 32। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर। इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए b बराबर कितना आ जाएगा, 55 में से 32 को घटाएंगे तो जब 55 में से हम 32 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 18 इधर बचेगा क्योंकि 50 में 18 कम है अभी। ठीक है, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 हो जाएगा सर हमारा 23। ठीक है, 23 हो जाएगा 23, तो b का मान आ गया है 23। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या हमारी क्या है 32 है और छोटी संख्या 23 है। तो हमसे सवाल में पूछा गया था कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बड़ी संख्या दोस्तों हमारी आ गई है 32। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो 23, है ना। तो दोनों संख्या हमारी निकल के आ गई है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या सर 32 है। ठीक है, 32 है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। बिना पेन पेपर यूज किए आप इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ट्रिक। ठीक है, आपको करना क्या है सर, आपको ये करना है कि जो हमारा योगफल है यानी 55 है और जो अंतर 9 है, इन दोनों को जोड़ लेना है, दोनों संख्याओं को ऐड करना है आपस में। 55 और प्लस करेंगे 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 55 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4 हासिल 1 और 5 1 6 यानी 64 हो गया। तो दोनों को आपको जोड़ना है और बट्टे में क्या करना है, 2 करना है। तो 64 का आधा जो होगा वही दोस्तों होगी हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, 64 का आधा कितना हो जाएगा 32, 2 3 6 2 दूनी 4, 32। तो बड़ी संख्या दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी 32 है और यहाँ पर भी 32 आ रहा है। ये है इसकी ट्रिक। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, अंतर और योगफल को जोड़ना है, बटे में 2 कर देना है। सिंपल है सर, आंसर आपका आ जाएगा बड़ी संख्या। और जब दोस्तों आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप छोटी संख्या भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है दोनों तरीके से। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।